हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का कल्याणी फैमिली ब्लॉग एंड सिलाई चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है द्विपुत्री का व्रत और देख सकते हैं आप लोग, मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पर पूजा का थाली भी मैं तैयार कर ली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा में। और हमारे तरफ ना दिन में ही पूजा शुरू हो जाती है 1 बजे से और रात के 8-9 बजे तक चलती है। तो मंदिर में पूजा बहुत से लोग जुटते हैं ना, तो मंदिर में ही होता है यहाँ पूजा। ऐसे तो घर में भी होता है पूजा, गांव सब में तो घर में ही अपने करते हैं लोग। और यहाँ भी हम लोग सिमडेगा में भी घर में भी होता है, पर हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आसपास के सभी लोग मंदिर में ही जुटते हैं। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग जुटते हैं, तो एक बार में पूजा संभव नहीं हो पाता है। तो 6 बार 7 बार तक बैठते हैं लोग, जितने आते जाते हैं। और एक साथ मतलब एक बार में जितने लोगों को बैठने बनता है उतने लोग ही बैठते हैं और पूजा करते हैं। उसके बाद फिर उनके उठने के बाद फिर दूसरे लोग बैठते हैं। इस तरह से बहुत बार पूजा होती है। और चलिए आप सबको यहाँ मंदिर ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे हो रहा है यहाँ जितिया पूजा। हम लोग झारखंड में जितिया बोलते हैं, ऐसे जीत पुत्री का तो व्रत का नाम है, पर हम लोग झारखंड में जितिया पूजा बोलते हैं। और सभी औरतें पूजा करती है, निर्जला व्रत होता है, 3 दिन का पूजा होता है। मतलब एक दिन पहले ही नहान खान होता है, पूरा शुद्ध रूप से खाते हैं बनाते हैं इसका। और आज है व्रत, तो आज के बाद फिर कल होगा पारण। तो पूरा निर्जल व्रत होता है। व्रत के दिन 24 घंटे का निर्जल व्रत, 24 मतलब 36 घंटे ही कह दीजिए। कल रात से आज दिन भर और कल रात, आज रात भर और फिर कल सुबह होके पारण होगा। तो चलिए आप सबको बहुत सारी बातें बताएंगे और कथा दिखाएंगे, कैसे होता है यहाँ पूजा वो भी दिखाएंगे, सभी विधि। तो वीडियो में बिना स्किप किए पूरा बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी चलते हैं मंदिर में और मंदिर में ही मिलते हैं। अभी हमारे तरफ बारिश हो रहा है बहुत तेज़, तो अभी बारिश रुकेगी उसके बाद ही हम लोग चलेंगे। आज दिन भर ही बारिश लगभग हो रही है रुक रुक के। तो चलिए अब मंदिर में ही मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मंदिर अभी, और देख सकते हैं आप लोग, सब लोग जो पीछे आए हैं वे लोग अपना अपना पूजा का थाली ले करके और पीछे बैठे हैं। और अभी एक बार पूजा हो रहा है और इससे पहले 2-3 बार पूजा हो चुका है। काहे कि 11-12 बजे से ही हमारे तरफ पूजा शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं पूजा में, तो एक बार में 1-2 बार में नहीं होता है, बहुत बार बैठते हैं पूजा में सब लोग। तो इसीलिए जल्दी से ही पूजा शुरू हो जाती है। और अभी जब ये लोग जो पूजा कर रहे हैं ये लोग पूजा करेंगे, उसके बाद ही जो बाद में आए हैं वे लोग बैठेंगे। तो इसके बाद मैं भी पूजा में बैठूंगी। और अभी इन लोगों का आधा पूजा हुआ है, तो इसके बाद हम लोग बैठेंगे, आरती होगा उसके बाद ही इन लोग का पूजा ख़त्म होगा, तब हम लोग बैठेंगे। और देख सकते हैं जो जो लोग पीछे आए हैं वे लोग सब बैठे हैं पीछे, और जो पूजा कर रहे हैं। एक राउंड में जितना बैठने बनता है उतने लोग ही पूजा करते हैं और बाकी लोग फिर इंतज़ार करते हैं कि इनके पूजा ख़त्म हो, उसके बाद ही वे लोग पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी इन लोगों का कथा हो रहा है, उसके बाद आरती होगा, उसके बाद हम लोग बैठेंगे पूजा में, जो बाद में आए हैं वे लोग। तो यहाँ पर काफ़ी जगह है, लेकिन एक ही जितिया यहाँ पर गड़ाता है और एक तरफ दुर्गा पूजा का यहाँ मूर्ति बन रहा है, तो इस वजह से इधर नहीं हो रहा है। बीच में होता है तो थोड़ा बड़ा जगह होता है बैठने के लिए, बहुत और भी लोगों को बन जाता है, लेकिन अभी इधर तरफ खाली है तो यहाँ पर ही हो रहा है। और इसी जगह शंकर भगवान का मंदिर है, तो इसके जस्ट आगे ही पूजा हो रहा है। और एक साइड तो दुर्गा पूजा हो रहा है, तो वहाँ पर नहीं बन रहा। और अभी यहाँ पर उन लोगों का पूजा ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग बैठ गए हैं पूजा में और पूजा की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर ये जो खीरा है, इसको खीरा बेटा मानते हैं और इस पर इस तरह से कपड़े लपेट करके, और दूब घास होता है ना, इसका बहुत महत्व होता है, तो दूब घास ज़रूर ही रहता है, दूब डाल करके। और इस तरह से जितिया जो गड़न होता है उसको हम लोग पहना करके और रखते हैं जितिया के पास में। और जब कथा होती है उस समय तो तैयारी पहले से ही करने के लिए पंडित जी कह देते हैं। और यहाँ पर पूजा की तैयारी हो चुकी है सबकी, कुछ देर का सबको समय मिलता है तैयारी करने का। सब लोग अपने अपने फूल अक्षत वगैरह निकाल करके रख लेते हैं और उसके बाद पूजा शुरू होने के पहले ही लोटे के जल का तैयारी करते हैं, उसमें फूल अक्षत वगैरह डालकर और फिर दिया जला करके फिर पूजा की तैयारी
शुरू हो जाती है, पूजा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जितने लोग भी हैं सब लोग दिया जला करके रख लिए हैं और अभी अब पूजा शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पूजा में गौरी गणेश का पूजा होता है और उसके बाद फिर कलश का पूजा होता है। उसके बाद ही जितवाहन बाबा का पूजा होता है, मतलब जो जितिया पेड़, जो पीपल का पेड़ का डाली है उसका पूजा, उसको जितवाहन बाबा उसी को बोलते हैं या फिर जितिया उसी को बोलते हैं। जितिया का पेड़ बोलते हैं पीपल का पेड़ को ही, और उसी की फिर डाली है ये, तो उसकी पूजा होगी अभी। तो पहले कलश, पहले गौर गणेश, फिर कलश, फिर उसके बाद जितिया का पूजा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी गौर गणेश और कलश पूजा होने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद ही जितवाहन बाबा का पूजा होता है। तो मैं जितवाहन बाबा का पूजा का दिखा रही हूँ और इधर अभी पूरा पूजा दिखाने में 1 घंटा समय लग जाता है। तो 1 घंटा तक तो वीडियो नहीं बना सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ जितवाहन बाबा का पूजा का दिखा रही हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अभी से जितिया पूजा शुरू हो रहा है। और फ्रेंड्स, जितिया का पूजा करने के बाद कथा होगा चील और सियार का। तो कैसे होता है चील और सियार का कहानी, उसको ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कहिए ओम आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी बुधवासरे अपना अपना नाम को चुन ले लीजिए सब कोई। कहिए कायिक, वाचिक, मानसिक दूरी छः पूर्वकम पतिपुत्रायु सौभाग्यादि समृद्धि हेतु जीवित पुत्रता यथोपवासम तत्पूजांच यथाविधि अहम करिष्ये। सूर्य के ऊपर लगाती वस्त्र दे दीजिएगा। नीचे उतार लीजिए, गिर जाएगा। नीचे दिया जलता है, गिर जाएगा। सब उतार लीजिए। चंदन चढ़ाइए, चंदन चंदन। कपड़ा चढ़ा देते चंदन और
अक्षत चावल दे दीजिए। पान पत्ता सुपारी पान पत्ता चलिए हाथ में पूजा छत्तीस कथा सुनिए। बोलो जी वाहन महाराज की। एक बार नैनसागर के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब ये आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे वीरेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक कहिए। धौम्य सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। इसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अश्व तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग खेलकर गरुड़ के सामने में कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अब अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो भी उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक को चले गए। वहाँ से अमृत लाकर
उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़ ने पहले खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत सा कष्ट दूर हो गया। इस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अष्टमी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तूने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। इससे हे बस अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाई है। सो स्थिति को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ते रहेगा और वंश की ही बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अच्छा दुर्लभ व्रत को बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होंगे। की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चीज ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चीज ने उस वृक्ष के खोटे में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनकर आई और पीपल के खोटे में बैठी ही अपनी सखी सियारनी को बतलाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में जाकर शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी में उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद ये दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी जेठी और चिल छोटी, ये दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसलिए बड़ी लड़की काशी राजा के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी राजवानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 बच्चों के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो, इस मंत्री के पुत्र को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु ये 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास आई और उसने पूछा, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। उस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चील थी और तुम सियारनी, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं।
ओ राजरानी, अब भी तुम इस दिव्य पुत्रता का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो बुद्धि पूर्वक यह व्रत अवश्य करे। बोलो जी मुत वाहन महाराज की। चढ़ाइए, चलिए आरती की तैयारी कीजिए। महाराज की जय, पति महादेव की जय, बली की जय। तो दोस्तों अभी हम लोगों का पूजा ख़त्म हो गया है और आप लोगों ने देखा ही पूजा यहाँ कैसे होता है। चील और सियार की कहानी पूरी अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या क्या होता है इस कहानी में, किस लिए पूजा रखा जाता है। और जो पूजा है वो बच्चों के लिए ही रखी जाती है विशेष करके। तो अभी पूजा के बाद सभी हम लोग अंदर शंकर भगवान का पूजा कर लिए और बजरंग बली है उनका भी पूजा कर लिए। और उसके बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, मांग भरती है पूजा के बाद। उसके बाद ही सब लोग घर जाएंगे। और आज तो निर्जल व्रत है तो अभी खाना पीना कुछ नहीं है, पर परिवार के लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो अभी घर जा कर के फिर शाम होने ही वाला है। घर जाके फिर घर में दिया बाती के बाद ही सबका फिर खाना बनेगा बच्चों के लिए। और फिर सुबह होके फिर से जिनको मंदिर आना वे लोग मंदिर आती हैं और जिनको नहीं आना वे घर में ही पूजा करके और फिर गड़न घोटते हैं। और फिर सुबह में बहुत सारा काम हो जाता है। बहुत से इस जितिया पर्व में हर घर में हर गांव में लगभग अलग अलग होता है। बहुत लोग अपने अपने तरीके से करते हैं पूजा। पर पुरखों को इस दिन पानी दिया जाता है, खाना दिया जाता है। जो जिनके सास ससुर वगैरह नहीं होते हैं वे लोग देते हैं, मम्मी अपने माँ पिताजी सास ससुर सबको। और उसके बाद इस तरह से जितिया व्रत होता है। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का समय है और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर गड़न घोटने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो अभी सुबह मैं नहा ली हूँ, घर का सभी झाड़ू पोछा हो गया है और अभी नहाने के बाद ये मैं गड़न घोटने लगी हूँ पूजा करके। घर के मंदिर में ही, मैं मंदिर नहीं गई हूँ। और यहाँ पर मेरे हाथ में 8 तरह के दाने हैं, आप देख सकते हैं। चना, मटर, मूंग, खेसारी, गेहूँ, जौ और कुर्थी और 1-2 चीज़ और है जो 8 तरह का सभी मिला करके होती है। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। तो जैसे मैं शुरू से घोटते आई हूँ उसी तरह से मैं घोटती हूँ। तो आप लोग कैसे घोटते हैं कमेंट करके बताइएगा। और देखिए मैं इस तरह से थोड़ा सा दही डाल के और इसमें एक छोटा टुकड़ा केला डालूँगी। केला डालने से ना गला में अटकता नहीं है। और गड़न को घोटने के समय में जो ये दाने हैं 8 तरह के, उसे घोटने के समय में थोड़ा सा पानी के साथ ही इसको घोटा जाता है, पानी पी करके। और इसे चबाना बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसको सभी चीज़ों को मुंह में डालकर और गड़न को जो हम पकड़े हुए हैं गड़न उसको फिर माथा में पहनना होता है। और जो लोटा में पानी पकड़े हुए हैं उसको पी करके और बिना चबाए हैं इन सभी को घटकना पड़ता है। तो उसी को घोटना बोलते हैं हम लोग तरफ, गड़न घोटना। और ये फिर उसको बच्चों को पहनाते हैं, नहाने के बाद सबको टीका लगा के पहनाते हैं, फिर प्रसाद देते हैं। और आज के खाने में विशेष तरह की खाना बनता है, मतलब 8 तरह का सब्जी तो बनना ही बनना होता है, चाहे आप मिला के बनाएं या फिर अलग अलग
तो जिनका बड़ा परिवार होता है वे लोग अलग अलग बनाते हैं, पर हम लोग का छोटा ही परिवार है तो मैं 6 तरह का सब्जी इस कटोरी में है, उसमें 6 तरह की सब्जी मिला करके बनाई हूँ। और केला और कोहड़ा का सब्जी को मैं अलग अलग बनाई हूँ। अरबी के पत्ते का साग, पापड़ और कोहड़ा फूल का बचका है और दाल चावल दही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग का आज का बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना बनता है। और बहुत से घरों में पुआ पकवान भी बनते हैं। और अभी जो पुरखे नहीं हैं, हम अभी इस दुनिया में जो नहीं है, उनको फिर खाना और पानी दिया जाता है। खाने के समय में पुरुष लोग देते हैं, जो घर के बड़े होते हैं वे लोग। और इस तरह से जितिया पर्व मनाया जाता है। मतलब इस पर्व में तीनों पीढ़ी की पूजा हो जाती है, समझिए। हम लोग तो उपवास करते ही हैं और वो उपवास बच्चों के लिए होता है। और ये जो जितिया के बाद जो ये पूजा होता है, जो भी खाना बनता है आज, उसको मतलब पूजा की तरह ही सबसे पहले पुरखों को दिया जाता है, उसके बाद ही खाना खाया जाता है। गौ माता के लिए निकाल करके उसके बाद ही इस खाने को खाया जाता है। तो घर के जो बड़े होते हैं वे लोग पुरखों को देते हैं खाना और पानी, उसके बाद ही सब लोग खाते हैं। तो इस तरह से ही हमारा जितिया का पूजा होता है। और फ्रेंड्स, आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।